नमस्कार। टैक्सी की दुनिया में ना एक ऐसी क्रांति की बात हो रही है जो शायद ड्राइवरों और सवारियों दोनों के लिए फायदे का सौदा हो। आज हम समझेंगे भारत टैक्सी को, जो कुछ ऐसा ही करने का दावा कर रही है। अच्छा, ये तो हम सबने कभी ना कभी झेला ही है ना? अचानक से बारिश हो गई या फिर ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ और टैक्सी का किराया सीधा 2 गुना, कभी-कभी तो तिगुना। यही जो सर्च प्राइसिंग है, ये राइड हेलिंग ऐप्स की सबसे बड़ी सिरदर्दी में से एक है। और बस इसी मूल समस्या को बदलने के लिए मैदान में उतरी है भारत टैक्सी। इसका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां कीमत का सारा बोझ सिर्फ ग्राहक पर ना पड़े और किराया एकदम पारदर्शी हो। तो सवाल ये है कि भारत टैक्सी इन चुनौतियों से निपटती कैसे है? आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले राइड हेलिंग की असल समस्या को समझेंगे। फिर देखेंगे कि भारत टैक्सी है क्या और इसका ये सहकारी मॉडल काम कैसे करता है। इसके बाद ड्राइवरों, जिन्हें यहाँ सारथी कहा जाता है, और हम जैसे यात्रियों को इससे क्या फायदा है, और आखिर में शहरी परिवहन पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस समस्या की जड़ में चलते हैं जिसे सुलझाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मौजूदा राइड हेलिंग सिस्टम में ना दिक्कतें दोनों तरफ हैं। एक तरफ हम जैसे यात्रियों के लिए किराए का कोई भरोसा नहीं, तो दूसरी तरफ ड्राइवरों के लिए कमाई और काम के हालात दोनों ही पक्के नहीं होते। और बस इसी समस्या के जवाब के तौर पर बाजार में एक नया प्लेयर आया है, भारत टैक्सी। इसे इसी साल 5 फरवरी को लॉन्च किया गया था और एक बात साफ है, इसका मकसद सिर्फ एक और टैक्सी ऐप बनना बिल्कुल नहीं है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है। इसके पीछे सरकार का पूरा सपोर्ट है। इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने मिलकर शुरू किया है। मतलब साफ है, ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी पहल है। तो सवाल उठता है कि भारत टैक्सी में ऐसा क्या खास है? क्या है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? इसका जवाब, या कहूं कि इसका राज, इसके बिजनेस मॉडल में छिपा है, जो किसी सहकारी क्रांति से कम नहीं है। ये काम करता है एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव मॉडल पर। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि कंपनी का मालिक कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं, बल्कि खुद ड्राइवर्स हैं। सीधा सा हिसाब है, जो मेहनत कर रहा है मुनाफा भी उसी का। और ये टेबल देखिए, अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म है जहां ड्राइवर सिर्फ एक गिग वर्कर या कॉन्ट्रैक्टर है। वहीं दूसरी तरफ भारत टैक्सी है जहां वो एक सहमालिक, एक शेयर होल्डर बन जाता है। यहां सारा मुनाफा किसी कंपनी की तिजोरी में नहीं, बल्कि सीधे ड्राइवरों की जेब में जाता है। तो चलिए अब इसे ड्राइवरों के नजरिए से समझते हैं। भारत टैक्सी में ड्राइवरों को ड्राइवर नहीं, बल्कि सारथी कहा जाता है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। देखिए, सारथी होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है। इसका मतलब है कि वो उस सहकारी संस्था का हिस्सा हैं, उसके मेंबर हैं। जो भी मुनाफा होगा उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी, और सबसे बड़ी बात, कंपनी के बड़े फैसलों में उनकी भी आवाज होगी, उनका भी वोट होगा। और अब बात करते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर की। वो है जीरो कमीशन। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ड्राइवरों को अपनी कमाई में से एक भी रुपया कमीशन के तौर पर नहीं देना पड़ता। सोचिए, पुराने मॉडल में क्या होता था? हर राइड का एक मोटा हिस्सा कमीशन में चला जाता था। लेकिन यहां सारथी को बस एक छोटा सा फिक्स्ड डेली चार्ज देना है। इसका सीधा मतलब है कि उनकी मेहनत की कमाई का लगभग 100% हिस्सा उनकी अपनी जेब में जाता है। लेकिन बात सिर्फ कमाई की नहीं है ना? गिग इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी कमी है वो है सोशल सिक्योरिटी का ना होना। भारत टैक्सी इस कमी को भी पूरा करती है। ड्राइवरों को हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और यहां तक कि रिटायरमेंट प्लान जैसी सुविधाएं देकर एक तरह का सुरक्षा कवच भी देती है। ठीक है, ये तो हुई ड्राइवरों की बात। उनके लिए तो ये मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम जैसे यात्रियों के लिए, पैसेंजर्स के लिए इसमें क्या खास है? चलिए अब ये देखते हैं। तो यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, सर्ज प्राइसिंग का झंझट खत्म। अब किराया डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होगा, बल्कि तय की गई दूरी के हिसाब से फिक्स रहेगा। मतलब अब कैब बुक करने से पहले ही पता होगा कि कितना पैसा लगेगा, कोई सरप्राइज नहीं। और एक और बहुत जरूरी चीज है सेफ्टी। यहां सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। कार में एक SOS बटन होता है जो मदद के लिए किसी कंपनी के कॉल सेंटर में नहीं, बल्कि सीधा पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजता है। इससे इमरजेंसी के वक्त बहुत कीमती समय बचता है और मदद भी जल्दी पहुंच सकती है। अगर थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये मॉडल सिर्फ ड्राइवरों और यात्रियों तक ही सीमित नहीं है।
ये पूरे शहरी परिवहन और शायद समाज के लिए भी एक नई राह दिखा सकता है। और इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है बाइक दीदी पहल। दिल्ली में लॉन्च के वक्त ही 150 से ज्यादा महिला बाइक ड्राइवरों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम है। और इसका मकसद भी दोहरा है। समझिए, एक तीर से दो निशाने। एक तरफ तो महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, और दूसरी तरफ महिला यात्रियों को एक ऐसा सेफ ऑप्शन देना जिसमें वो सफ़र करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या भारत टैक्सी का ये सहकारी मॉडल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, या फिर ये पूरी गिग इकोनॉमी के लिए एक नई राह दिखाएगा? क्या ये मॉडल वाकई काम करने वालों को पहले रखकर एक ज्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण भविष्य की नींव रख सकता है? खैर, इन सवालों का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।